Hello friends, welcome to my channel. So today we will discuss about forces and laws of motion, right? If you do remember these two phases, Sir Galileo and Sir Isaac Newton has played their tremendous role in terms of forces and laws of motion. So let us begin with the objectives. What you will learn till the end of the video is force, effect of force, balanced and unbalanced forces, Newton's first law of motion, momentum, Newton's second law of motion, right? Derivation of Newton's second law of motion, its applications, third law of motion and its application, and finally the law of conservation of momentum. So beginning from the first topic that is force, सबसे पहले force है क्या? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मोशन में लाना है या तो उसको मुझे रेस्ट पे लाना है, राइट? अब रेस्ट और मोशन क्या है ये हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, राइट? सो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मूवमेंट में लाना है या एक मूवमेंट करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है तो मुझे या तो उसको पुश करना पड़ेगा या तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, राइट? सो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, राइट? और वी वुड से दैट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश और पुल एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? Now for example, if we want to, there are some example of forces, right? If we want to move a block from a pulley, ये क्या है हमारा पुल्ले है, पुल्ले हमको क्या करेगा, बॉक्स को पुल करने में हेल्प करेगा, राइट? इफ वी आर प्लेइंग विद द बॉल, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग इट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना है ना? सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ पुश एंड पुल. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर प्लेइंग अ कैरम तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर पुशिंग स्ट्राइकर टू प्ले अ डाइस, ठीक है? सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पुश. अनदर एग्जाम्पल ऑफ पुश इज इफ वी आर हिटिंग अ नेल इन एनी ब्लॉक तो हम क्या करेंगे, उसको हैमर से क्या करते हैं, पुश करते हैं. दैट मीन्स वी आर फोर्सिंग इट टू इंसर्ट इन अ ब्लॉक, राइट? फोर्सिंग whom? अ नेल, दैट मीन्स एक खिल्ली, राइट? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, दैट मीन्स स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो उस बॉडी को अगर हमको मूवमेंट देना है तो वी कैन गिव देम मूवमेंट बाय फोर्स, राइट? हम कैसे दे सकते हैं, फोर्स से उस बॉडी को मूवमेंट दे सकते हैं, राइट? अगर कोई बॉडी मोशन में है, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉल है, राइट, वो कंटिन्यूस मोशन में भाग रहा है तो उसको अगर हमको रोकना है तो हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं एंड बाय फोर्स ओनली हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, राइट? हियर आर सम मोर एग्जाम्पल. इफ अ बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आवर बॉडी इज स्प्रिंग, ठीक है, अगर हमारी कोई बॉडी मतलब बाय फोर्स अगर हम बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो हमारी जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेस्ड हो जाएगी, राइट? और अगर हम अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी, राइट? सो दिस वे वी कैन कंप्रेस और स्ट्रेच अवर स्ट्रिंग बाय अप्लाइंग और गिविंग फोर्स, राइट? सो इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर कोई बॉडी मूविंग है तो फोर्स क्या कर सकता है, उसको स्टॉप भी कर सकता है, राइट? अगर कोई बॉडी है उसकी स्पीड चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उस बॉल बहुत तेज़ी से जा रहा है और अगर हमको उसकी स्पीड स्लो करनी है, राइट, तो बाय गिविंग देम फोर्स हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं एंड उसकी स्पीड भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. और फोर्स देने से हम लोग हमारी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू प्ले विथ अ बॉल, अगर हम बॉल को जिस डायरेक्शन में थ्रो करेंगे उस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, राइट? सो दैट कैन बी ओनली पॉसिबल बाय force. Other than that, force can also change the shape and size of a body. For example, spring, which we have seen earlier. So, initiatively, force है क्या? Force is kind of a phenomena जो क्या कर सकता है, स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है एंड कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, राइट? Now there are basically two types of forces. One is balanced force and another one is unbalanced force. ठीक है, सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल पड़ा है एक टेबल पे और उस बॉल को, उस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरीके से इक्वली खींचने की कोशिश कर रहे हैं, राइट?
क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों साइड से इक्वली कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो मेरा ब्लॉक है वो ब्लॉक मूवमेंट नहीं करेगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है, दैट मीन्स टोटल नेट फोर्स है, वो अगर ज़ीरो है तो क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस ब्लॉक को 5 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं राइट साइड से एंड 5 न्यूटन का फोर्स हम लोग लेफ्ट साइड से दे रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक दोनों साइड में से किसी भी तरीके की तरफ मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ज़ीरो। दैट मीन्स इट इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस, राइट। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स कि बैलेंस फोर्स क्या है। सबसे पहले, जब भी कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है कि उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है दैट इज ज़ीरो। दैट मीन्स द बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय बैलेंस्ड फोर्स, इसीलिए वो बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, वो मूवमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी पे अगर जो बैलेंस फोर्स है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लग रहा है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर। फॉर एग्जांपल, जैसे रेन ड्रॉप क्लाउड्स में से आते हैं एक पर्टिकुलर हाइट से, तो इनिशियली क्या होता है, उनमें एक वेलोसिटी होती है। कौन सी वेलोसिटी, हमारे ग्रेविटी की वजह से जो वेलोसिटी क्रिएट होती है वो, दैट इज ग्रेविटेशनल वेलोसिटी, ठीक है। जैसे ही वो कुछ हाइट पे आते हैं तो वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स उनका ऊपर की तरफ से फोर्स एंड नीचे की तरफ से डाउनवर्ड वेट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो उनमें जो नेट फोर्स क्रिएट होता है वो नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो, इसीलिए उनमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और इसी रीज़न की वजह से हमारे जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं, राइट। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, तो वो जैसे ही हमारे अर्थ की सरफेस पे पहुंचते हैं तो उन पे जो ग्रेविटेशनल का असर है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो उनका जो मूवमेंट हो वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हाइट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे जो क्लाउड्स हैं वो 3 किलोमीटर की हाइट पे हैं तो उनमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी वो कितना होगा, 9.8। और वो बेसिकली अगर हम ऐसा माने कि वो क्लाउड में से आए तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, राइट। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है वो हम अप्रोक्सीमेटली फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारा जो रेन ड्रॉप है वो इतनी हाई वेलोसिटी से आता है तो ये जो वेलोसिटी है ये एक बुलेट से भी फास्ट होती है, बट फॉर्चुनेटली ड्यू टू मेनी रेजिस्टेंस ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मॉइस्ट एंड पोल्यूशन ऑफ आवर अर्थ सरफेस, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अगर हम बैलेंस सरफेस की, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी प्रेस द बॉल बिटवीन आवर टू हैंड्स द फोर्सेज वुड बी बैलेंस्ड, फिर भी क्या होगा कि वो बॉल जो है वो अपना शेप एंड साइज इट इज़ एबल टू चेंज, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जब भी हमारे रिजल्टेंट फोर्सेस मतलब एक बॉडी पे जितने तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस का नेट अमाउंट जो है वो अगर ज़ीरो नहीं होता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों ज़रूरी है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक स्टेशनरी बॉडी को मूवमेंट में ला सकता है और एक मूवमेंट वाली बॉडी को स्टॉप कर सकता है, राइट, जो बैलेंस्ड फोर्स हमारा नहीं कर सकता, ठीक है। अभी हम किसी भी एक फोर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्लेन पे बात करते हैं तो प्लेन में डिफरेंट तरीके के फोर्सेस लगते हैं। फॉर एग्जांपल लिफ्ट फोर्सेस है, नीचे ग्रेविटेशनल लगेगा, थ्रस्ट लगेगा, राइट। सो ये जो फोर्सेस है ये फोर्सेस क्या करते हैं, प्लेन को हेल्प करते हैं ताकि वो मूवमेंट कर सके, वो बॉडी जो है वो एक्सलरेटिंग में पोजिशन में आ सके, राइट। जब टोटल फोर्स हमारा है प्लेन का वो एक ही डायरेक्शन में होगा तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस बोलेंगे, राइट। अब जो अनबैलेंस फोर्स है वो अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, प्लेन के मोशन को चेंज करने में
हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स हुआ तो ये प्लेन हमारा मूवमेंट ही नहीं करेगा। तो किसी भी चीज़ को मूवमेंट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा, राइट। और जिस डायरेक्शन में उसका फोर्स मैक्सिमम होगा उस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, राइट। अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें थ्रस्ट क्या होगा, थ्रस्ट हमारा ग्रेटर होना चाहिए बाकी सारे फोर्सेस से, राइट। अगर थ्रस्ट ग्रेटर होगा तो ही मेरा जो प्लेन है वो आगे की डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, उसको स्पीड अप मिलेगा और वो एक्सेलरेट करेगा, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, हम जब तक इसको फोर्स दे रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शनल फोर्स से कम, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर मेरा ब्लॉक किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो अगर मैं इस ब्लॉक को इनके फ्रिक्शनल फोर्स से कम फोर्स देती हूँ तब तक मेरा ये ब्लॉक मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मैंने उसको फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वल फोर्स दे दिया तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जो ब्लॉक है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट करे। बट अगर मैंने फ्रिक्शनल फोर्स से इसको ग्रेटर फोर्स दिया है तो मेरी जो बॉडी है वो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, ठीक है। नाउ विद दिस वी हैव कमिंग ऑन टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। द वेरी फर्स्ट लॉ इज कि हमने जैसे पहले पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हम लोग मूवमेंट में कब ला सकते हैं, जब हम उसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे, राइट। सिमिलरली विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी मेरी मूविंग पोजीशन में है तो उसको हम लोग स्टॉप कब कर सकते हैं, जब हम उसको बाहर से कोई फोर्स देंगे, ठीक है। जब तक हम उसको बाहर से कोई फोर्स नहीं देते हैं तो वो जो हमारी बॉडी है वो मोशन में ही रहेगी, एंड अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट पोजीशन और इन द मोशन until and unless an external force is acted upon it। जब तक उसको बाहर से कोई हम फोर्स नहीं देंगे तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, एंड मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, राइट। नाउ विद दिस वी हैव with this we have one more inherent property of a body जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, inertia बोलते हैं, right। inertia means क्या होता है, inertia is the mass of the body, ठीक है। mass क्या करता है, mass is the measurement of the inertia। अगर किसी भी बॉडी का मुझे inertia फाइंड करना होगा तो मैं क्या फाइंड करूँगी, उसका mass फाइंड करूँगी, राइट। now there is a difference between mass and weight, ठीक है। we don't have to confuse in that। वेट में क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन भी काउंट होता है, राइट। मास में एक्सेलरेशन काउंट नहीं होता है। तो अगर मुझे किसी भी बॉडी का इनर्शिया फाइंड करना होगा तो व्हाट आई नीड टू फाइंड इज मास। तो विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट हैवियर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनका इनर्शिया ज़्यादा होगा एंड लाइटर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनका इनर्शिया कम होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टोन है फुटबॉल जितना तो स्टोन का जो इनर्शिया होगा वो फुटबॉल के कंपेयर में क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बिकॉज स्टोन का मास इज़ हैवियर देन द फुटबॉल मास, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट बॉल की बात करते हैं तो क्रिकेट बॉल का जो इनर्शिया होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपेयर टू द रबर बॉल, राइट। सो हाउ कैन वी मेजर इनर्शिया, वी कैन मेजर इनर्शिया विद द हेल्प ऑफ मास। जितना उसका मास होगा उसका उतना क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई बस में एक पैसेंजर बैठा है तो जैसे ही वो बस सडनली स्टार्ट होगी तो वो पैसेंजर को क्या होगा, एक पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगेगा, राइट। वो जर्क क्यों फील होता है, बिकॉज वो जो पैसेंजर था वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की पोजीशन में था, तो जैसे ही उसको कोई फोर्स मिला तो उसको क्या हुआ, एक जर्क फील हुआ, राइट। सिमिलरली हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर हम हमारी जो बेडशीट है रूम की उसको फ्लिकर कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको मूवमेंट में ला रहे हैं तो अचानक से क्या होगा, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिरेंगे, राइट। वी कैन फील दैट। तो वो कैसा पॉसिबल है कि उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो डस्ट पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट थे, राइट। बट बाय फ्लिकरिंग उनमें क्या आ रहा है, मोशन आया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो नीचे गिर गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पैसेंजर है, कंटिन्यूस बस मूवमेंट हो रही है, उसमें बैठा है, तो जैसे ही मोशन में से अगर वो बस रेस्ट पोजीशन पे आती है तो क्या होगा, वो पैसेंजर को एक
जर्क महसूस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी जो बस थी वो पहले मोशन में थी, तो पैसेंजर के में भी क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, राइट। उसको जर्क क्यों फील हुआ? बिकॉज मोशन से वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, रेस्ट में आया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एथलीट है, एथलीट फिनिश पॉइंट ख़त्म करता है, तब वो इतना इजीली सडनली स्टॉप नहीं होता है, वो फिनिश लाइन के बाद भी थोड़ा सा भागता है। उसका रीज़न क्या है कि जो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसका भी इनर्शिया क्या होगा, मोशन में ही होगा, अनटिल एंड अनलेस उसके जो रेजिस्टेंस है उसको स्टॉप करें, राइट। नेक्स्ट इज समटाइम्स कार जो है वो थोड़ा सा जहाँ हमको रोकना होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे रोक देती है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स लगाने के बाद भी। वो क्यों? बिकॉज इफ द बॉडी इज इन मोशन वॉन्ट्स टू रिमेन इन मोशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। जैसे रोटेटिंग फैन है, रोटेटिंग फैन कंटिन्यूसली रोटेट करेगा कुछ देर बाद तक भी, अगर हम उसको स्विच बंद कर देते हैं तो, राइट। सो दीज ऑल आर द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि अगर बॉडी मेरी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसको बाहर से कोई भी फोर्स ना देते हैं स्टॉप करने के लिए, राइट। नाउ मोमेंटम इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मोमेंटम क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दो बेसिकली चीज़ों पे डिपेंड करती है, दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। वो कौन सी है? वन इज मास एंड अनदर वन इज वेलोसिटी, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी क्या है ये आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में या तो फिर मेरी प्रीवियस वीडियो में देख के आए हो, राइट। सबसे पहले मोमेंटम जो है, मोमेंटम किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास से, ठीक है। मोमेंटम क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी, राइट। अब प्रोडक्ट है तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सिमिलरली विद द वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और अगर इन दोनों में से कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू ज़ीरो है तो हमारा मोमेंटम भी हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा, राइट। सो दिस वी हैव एंटर्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जो मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो किससे प्रोपोर्शनल है, हमारे फोर्स से प्रोपोर्शनल है, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स क्या होता है, अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज रेफर्ड एज चेंज इन मोमेंटम विथ रेशियो ऑफ टाइम टेकन, राइट। सो हमारी सिंबॉलिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, राइट। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। अगर v मेरी फाइनल वेलोसिटी है एंड u मेरी इनिशियल वेलोसिटी है तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एम वी माइनस एम यू, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, राइट। अगर हम m कॉमन निकालते तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, v माइनस यू डिवाइड बाय t, राइट। अब एक्सलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन को अगर मैं एक्सलरेशन लेती हूँ तो f मेरा क्या हो जाएगा, एम ए, दैट मीन्स मास इनटू एक्सलरेशन, राइट। अगर मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करनी है तो व्हाट वी कैन राइट, f इज इक्वल टू के एम ए, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। k हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, एंड f इज इक्वल टू क्या होता है, दैट मीन्स फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको फोर्स फाइंड करना है सो वी कैन इजीली फाइंड विद द वैल्यू ऑफ मास एंड द एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी, राइट। सो अगर हम इस चीज़ को और थोड़ा डिराइव करें तो जैसे f इज इक्वल टू एम ए है, तो अगर मुझे a फाइंड करना होगा तो ये जो m की वैल्यू है इसको मैं क्या ले जाऊंगी, बाजू में डिवाइड में लेके जाऊंगी, राइट। तो हमारा एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स पर मास, ठीक है। फोर्स डिवाइडेड बाय मास विल बी गिवन बाय एक्सलरेशन। तो किसी भी बॉडी का एक्सलरेशन अगर मुझे फाइंड करना है तो वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जितना मास कम होगा उतना बॉडी में एक्सलरेशन ज़्यादा प्रोवाइड होगा, प्रोड्यूस होगा, राइट। विद दिस वी हैव सम पॉइंट्स फॉर फोर्स। सबसे पहले फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा
दैट मीन्स वैल्यू भी होगी एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शंस. ठीक है, फोर्स से एक्सलरेशन भी हो सकता है एंड डी एक्सलरेशन भी हो सकता है. डी एक्सलरेशन मीन्स क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, जो हमको जनरली व्हीकल्स में नज़र आता है ब्रेक अप्लाइड करने के बाद, राइट. एंड सेकेंड थिंग, अब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी होगा एंड इट वाज फाउंड बाय ग्रेट साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन. तो इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन, राइट. अगर मुझे 1 न्यूटन डिफाइन करना हो तो 1 न्यूटन क्या होगा, 1 न्यूटन इज अ फोर्स जब हमारी बॉडी पे 1 kg का मास होगा एंड उसमें एक्सलरेशन भी क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट. तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी 1 न्यूटन की, 1 Newton is that force which when acting on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in it, right. Now moving further, applications of the Newton second law of motion. Newton second law of motion का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि जब कोई भी क्रिकेट प्लेयर है अपना हैंड, फील्डर फॉर एग्जांपल अपना हैंड क्या करता है, आगे मूवमेंट करता है, राइट, या पीछे की तरफ मूवमेंट करता है टू कैच द बॉल, राइट. अब फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के पास क्या होगा, लार्ज मोमेंटम होगा, राइट. उसका मोमेंटम क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा. तो उसके हाथ में बॉल कब आएगी, जब उस बॉल का जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे ज़ीरो पे आ जाएगा, राइट. तो एक फील्डर को क्या नोटिस करना है कि उसका जो बॉल का मूवमेंट है जहाँ पे एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा क्या होगा, दूर होगा, राइट. इसीलिए वो क्या करता है, अपने हैंड्स को थोड़ा पीछे की डायरेक्शन में स्ट्रेच करता है, राइट. धीरे धीरे क्या होगा, इस बॉल का मोमेंटम ज़ीरो में आएगा और जाके वो बॉल हमारी स्टॉप होगी, राइट. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, जैसे हम लोग क्वेश्चन या तो फिर क्या रखते हैं, हीप ऑफ सैंड रखते हैं कहाँ पे, एथलीट के हाई जंपिंग और लॉन्ग जंपिंग प्रोसेस में, राइट. उससे क्या होगा, वो हमारा मोमेंटम, एथलीट का मोमेंटम डिक्रीज कर देगा एंड उसको जो एथलीट है वो उसको इतना ज़्यादा लगेगा नहीं, राइट. अनदर एग्जांपल इज पैकिंग मटेरियल्स विथ थर्माकोल्स, कोरुगेटेड शीट, प्लास्टिक शीट्स. ठीक है, हमारे कोई भी न्यूली ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो न्यूली ऑब्जेक्ट्स जनरली किससे कवर्ड होते हैं, थर्माकोल से कवर्ड होते हैं, पेपर स्ट्रैंड से कवर्ड होते हैं, राइट. ऐसा क्यों, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो जैसे ही हमारा कोई ऑब्जेक्ट इनकेस गिरता है तो वो जो थर्माकोल शीट्स क्या करेंगे, वो मोमेंटम को ज़ीरो कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे. अब जैसे ही मोमेंटम रिड्यूस होगा तो अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा ज़र्क फील नहीं होगा, इसीलिए जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स हमारे टूटेंगे नहीं. सो विद दिस वी हैव एंटर्ड इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ये एक्शन और रिएक्शन क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेस. ठीक है, ऐसे फोर्सेस जो हमेशा पेयर में मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी बॉल एक वॉल पे लगाती हूँ तो वो बॉल उसी फोर्स से क्या होगा, मेरी तरफ रिटर्न आएगा. ठीक है, सो न्यूटन्स का थर्ड लॉ इज़ द सेम कि जो भी एक्शन हम लोग करते हैं किसी बॉडी पे, वो बॉडी सेम रिएक्शन से हमारी तरफ आती है, बट इट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शंस, राइट. अब वो कैसा होता है उसका एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्प्रिंग बैलेंस है. स्प्रिंग बैलेंस में क्या है, यहाँ से अगर हम इसको पुश करते हैं तो ये स्प्रिंग टकरा के वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगी, उसी फेस से वापस आएगी, राइट. इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड दैट मीन्स वैल्यू सेम होगी, बट इनकी जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन वुड बी डिफरेंट, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन. नेक्स्ट इज, इफ़ वी आर थ्रोइंग अ बॉल टू द वॉल, राइट. हम जब कर रहे हैं दैट मीन्स फॉरवर्ड एक्शन जो है हमारी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे. एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल, जो हमारा बॉल है वो हमारे पास क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे. एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब क्या है, जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू सेम होगी बट द डायरेक्शन वुड बी अपोजिट, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगेन, इफ़ यू टॉक अबाउट द गन, बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या होगा, एक्शन, और गन पे जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो हमारा क्या होगा, रिएक्शन, राइट. एंड दिस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर हेल्पफुल इन रिकॉइलिंग द गन. ठीक है, नाउ इट्स ऑन यू, दिस इज एग्जाम्पल फॉर यू. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्शन कहाँ लग रहा है एंड रिएक्शन कहाँ लग रहा है, राइट.
अगर हम स्पेस शटल की बात करें तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगा, एक्शन होगा. सिमिलरली जो पीछे थ्रस्ट रिमूव होती है राइट इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हाई हीट, वो हमारा क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा राइट. सो नाउ मूविंग ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी. अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन मीन्स उसकी जो इनिशियल मोमेंटम है एंड फाइनल मोमेंटम है दैट वुड बी इक्वल. बट हाउ कैन वी प्रूव दैट, ठीक है, वो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे पे मूवमेंट कर रही हैं राइट, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा, वो टोटल मोमेंटम क्या होगा, उनके इंडिविजुअल मोमेंटम का टोटल राइट. उनका जो टोटल मोमेंटम क्या होगा, उनके इंडिविजुअल मोमेंटम का सम. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बड़ी कार है, एक बिग कार है एंड स्मॉल कार है. तो जो बिग कार है वो स्मॉल कार को क्या कर रहा है, मूवमेंट दे रही है इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है, उसको धक्का दे रही है. तो फॉर एग्जांपल, अगर इस कार का जो मास है वो m1 है एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है. सिमिलरली जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है दैट इज m2 एंड वेलोसिटी इज u2. इन द इनिशियल कंडीशन जो स्मॉल कार की वेलोसिटी है हम लोग क्या देखते हैं, वो कम है कंपेयर टू द फर्स्ट कार. ठीक है, और जो इन द वेरी बिगनिंग क्या है, कोलिशन की वजह से क्या होगा, जो कार की वेलोसिटीज़ है उसमें चेंज आएगा. इनिशियल पोजीशन पे दोनों रेस्ट में थी. अगर ये जो कार है मेरी मूवमेंट करती है तो ये कार इस ऑब्जेक्ट को भी क्या करेगी, सेम डायरेक्शन में एक मूवमेंट देगी. लेट द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन वुड बी v1 एंड v2. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोलिजन के टाइम पे क्या होता है, जो बिगर कार है उसका फोर्स F1 है एंड जो स्मॉलर कार है उसका जो फोर्स है वो क्या है, F2 है. ठीक है, तो अगर मैं F1 फोर्स की बात करूँ तो वो क्या होगा, m2a2 राइट. F1 क्या मिलेगा मुझे, a2 की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सिमिलरली विद द फोर्स ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज F2, तो वो मुझे क्या मिलेगा, m1a1 राइट. जिसमें वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, u1 टू v1. तो कितना मिलेगा मुझे, v1 माइनस u1 अपॉन t. अगर मैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करती हूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2. ठीक है, तो हमारा जो फाइनल दैट मीन्स F1 है वो क्या होगा, माइनस ऑफ F2 होगा राइट. अगर मैं टी कैंसिल करूँगी तो मुझे फाइनल स्टेटमेंट क्या मिलेगा, m2 v2 माइनस u2 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 राइट. अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो फाइनल वुड बी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम राइट. सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम राइट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज same, that means equal, right? So here we are completing our chapter. If you are having any doubt regarding these slides, you can share me in the comments or you can drop me an mail in my given mail ID in the description box. Thank you.